मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है। साथियों, आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। लंबे वक्त के बाद, लगभग 800 से ज्यादा दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मणिपुर पहुंचे, चुराचांदपुर पहुंचे। बारिश हो रही थी लेकिन उसके बाद भी पीएम वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और कहा कि सेंटर जो है आप लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि काफी विरोध भी हुआ। वहां पर जो होर्डिंग बोर्डिंग्स लगाए गए थे उसका उनको उखाड़ फेंका गया। कई कुकी के माइती संगठन जो हैं वो अभी भी तैयार नहीं है शांति के लिए। हम मणिपुर के हालातों को कैसे देखें और क्या वाकई में प्रधानमंत्री की इस विजिट के बाद मणिपुर में जो हालात हैं वो पटरी पर लौट सकते हैं? सब देखिए, मणिपुर की अगर मैं सिचुएशन आज समराइज करूं तो 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। बिल्कुल सर। 260 लोगों की मौत हो चुकी है। वेपन्स अभी भी सिविल सोसाइटी ने सरेंडर नहीं किए हैं, उनके पास है। ऑलमोस्ट जो हथियार लूटे गए थे 20 या 30% ही वापस आए हैं। अभी भी 70% हथियार सिविल सोसाइटी के पास है। आपने बफर जोन्स क्रिएट अब तक कर दिए हैं। आपने दो कम्युनिटीज को अलग करने की कोशिश आप कर रहे हैं एक ही स्टेट में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास चैलेंजेस क्या है? अब देखिए, कुकीज मैती के साथ रहना नहीं चाहते और कुकीज की एक डिमांड है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। मैथीज की डिमांड है कि अब हमारी पॉपुलेशन काफी हो गई है और हम वैलीज में अभी हमारा एक्चुअली गुजारा नहीं है, तो हमको हिल्स में और उस एरिया में हमको परमिशन मिलनी चाहिए कि हम जमीनें अपना खरीद सके और अपनी पॉपुलेशन को वहां पे पॉपुलेट कर सके। और तो और ये आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का इंक्लूजन भी उनको चाहिए, बिकॉज तभी उनको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे जो कुकीज को मिल रहे हैं। देखिए, आप एक स्टेट में रह रहे हैं जी, और एक स्टेट में जो आपकी 2 या 3 मेजर आपकी कम्युनिटीज है, इसमें नागा मैं शामिल करूंगा, आपने तीनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्पैरिटीज कर रखी है। और ये हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अभी हम कोई 19वीं सदी में या 20वीं सदी में नहीं जी रहे जहां पे ये चीजें चलती थी। बिकॉज आज लोगों में जो जागरूकता है और जो सोचने की ताकत है और अपने एक्सप्रेशन करने की ताकत है, वो उस एक्चुअली वक्त उस टाइम पे नहीं थी। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के पास देखिए एक बहुत लिमिटेड स्कोप रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इस नेशनल हाईवे 2 को एक चाहते हैं कि जो ट्रांजिट है गुड्स का और जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है, उस हिसाब से आपका मिजोरम और आपका असम, आपके बॉर्डर्स इसके साथ आपके मिले हुए हैं। तो आपको एक कनेक्टिविटी का आपका जरिया
रीओपन होना चाहिए और उस कॉन्वॉय की सिक्योरिटी होनी चाहिए जो इस सड़कों पे मूव कर रहा है। जी दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ये चाहेंगे कि ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसको सस्पेंड किया गया था, वो कुकीज एक्सेप्ट करें जो उनके ग्रुप्स है, और सो दैट एक शांति लाई जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है चैलेंज, ये दो तो चलो इसको मेजर आपके मुद्दे हैं जो आपके रिजॉल्व भी हो सकते हैं, बट जी सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं ये अपने घरों में कब तक जाएंगे। देखिए आज ये जी रेफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं, और अगर जी आप इनकी कंडीशन देखें जो मीडिया में बार बार आती रहती है, इस कंडीशन में 2 साल से ऊपर हो गए इनको रहते हुए, तो बहुत मुश्किल है। अब आपका रोजगार भी इफेक्टेड है, बिल्कुल सर। आपकी मूवमेंट भी इफेक्टेड है, आपके बच्चों का स्कूल इफेक्टेड है, उनकी हेल्थ केयर। अभी एक मेजर कंसर्न मणिपुर में आ रहा है हेल्थ केयर के लिए, ओके बिकॉज लोगों के पास उसको बीमारियां वहां पे एपिडेमिक्स फैल गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन चाहिए होता है पोलियो के लिए, और इसको येलो फीवर, और इसको बाकी अपना फ्लू के लिए। अब वो चीजें नहीं हो पा रही है मणिपुर में, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला प्रोसेस करना। और एक और इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन होगा कि मणिपुर को एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ कब लाया जा सकता है। देखिए जी आपको प्रेसिडेंट्स रूल एक टेम्पररी होता है, आपने जी 6 महीने के लिए किया, आपने उसको फिर एक्सटेंड कर दिया। अब आप इसको कब तक एक्सटेंड रखेंगे? इसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज मणिपुर में भी अभी जो इलेक्शंस है वो कुछ दूर है, तो बिल्कुल सर। आपको शायद इलेक्शन तक आप वेट नहीं कर पाएंगे। आपको एक सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू लेना पड़ेगा, और गवर्नर की रिकमेंडेशंस के ऊपर अगर सेंटर को लगता है कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को दोबारा से रखें और कोशिश करें कि जो एक गवर्नमेंट वहां पे बन सके, ठीक वो बहुत जरूरी हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मेरा है, जो ये ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है, बिकॉज मैं मैथीज भी है, मेरे दोस्त है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, और कुकीज भी है, जी वो साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। एग्री सर। तो अगर आप हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स की तरफ अगर बढ़ना चाहेंगे, ऑलरेडी वहां पे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स आपके बने हुए हैं, पर उनको आपने पावर्स नहीं दे रखी है। जी पावर्स ऑफ गवर्नेंस, ओके पावर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जब तक आप ये चीजें, ये मैकेनिज्म्स को मणिपुर में इसको लेके नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर भी शायद बहुत देर के बाद विजिट कर रहे हैं, काफी देर हो चुकी है, और अभी सिचुएशन जो है वो एक न्यू नॉर्मल की तरफ नहीं है। एक न्यू नॉर्मल की तरफ लाने की इसको जरूरत है, और इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। इसमें मेथीज, कुकीज, लीडर्स, और जी जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो भी लोग वहां पे रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, अभी ओके उनको लाने की जरूरत है, और एक पीस प्रोसेस को आगे ले जाने की जरूरत जी लेकिन चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मणिपुर में शांति हो, क्योंकि देश के विकास के लिए मणिपुर का शांत होना और मणिपुर के विकास के लिए कुकी, मैते और नगा का साथ में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तीनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू है। सर, राजेश, थैंक यू सर।